आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। स्टेट बनाम लालता का जो मुकदमा है उसमें आज एक बार फिर से तारीख लगी थी, यानी कि 3 जनवरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालता का जो परिवार है और जो लालता है वो अनुराग यादव की किस तरह से तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद प्रशासन का जब डंडा चलता है, जब गाँव में ज़मीन को खोजा जाता है, लालता का मकान पर जब बुलडोजर चलने की बात आती है तो पता चलता है कि लालता का जो मकान है वो जो है बंजर की ज़मीन में बना हुआ है, जिसको लेकर के प्रशासन ने एक नोटिस भी चस्पा किया था। और नोटिस के बाद जो है उसमें आप जानते हैं कि 25 तारीख को जो नोटिस का पहला था, 25 अक्टूबर तक उसमें जो है उसमें मुकदमे में जो है जवाब देना था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। और आज 3 जनवरी है, जिसमें अब तक जो प्रोसीडिंग है फाइल की वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो लास्ट का मोमेंट होता है उसमें जीरा का, यानी कि जो लालता के वकील है वो और जो है सरकारी वकील और लेखपाल के बीच में जो उसमें जीरा होती है बहस होती है, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो आज तारीख थी, आज तारीख पर जो है उसमें ये होगा फाइनल बहस होनी है। फाइनल बहस के बाद जो है फाइल जो है आदेश में चली जाएगी, यानी कि तहसीलदार उस फाइल आज फाइनल बहस को सुन करके उस फाइल को आदेश में उस पर कोई आदेश कर सकते हैं। तो अब तक फाइल में क्या कुछ हुआ है, उस केस में आज क्या कुछ हुआ है, ग्राम प्रधान जैसे कि हमेशा की तरह हर तारीख पे पहुंचते हैं, पूरे फाइल को देखते हैं और उसमें जो है जानकारियाँ लेकर के लोगों और उसमें आगे की कार्रवाई करने के बारे में सोचते रहते हैं। प्रधान जी, आज आप फिर से कोर्ट में आए हैं, तहसीलदार कोर्ट में, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, जब हम आए वहाँ पे तो अनुराग के पिताजी भी आए थे साथ में। तो पवन के हम भेजे थोड़ा देख लीजिए कब का नंबर पे है। तो गए देख के आए तो कह रहे थे जो है डेट मिल गया है, क्योंकि प्रस्ताव सुबह आ गया था, ठंड की वजह से जो है हड़ताल हो गया, इसी कारण जो है डेट पड़ गया है 8 जनवरी को। अच्छा, यानी कि प्रस्ताव की वजह से डेट जो है 8 जनवरी को पड़ गई है दोस्तों। तो फिर से तारीख लगे, लेकिन आज एक ग्राम प्रधान है, उनको गांव की वोट की राजनीति भी करनी होती है, क्योंकि अगर प्रधान ही फिर से चुनाव जीतना है तो उस गांव से जो है वोट हासिल करना होगा, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके जीतना होगा। प्रधान जी, आपको डर नहीं लगता लालता से, इतने आप खुल करके सामने आ गए? नहीं भैया, हमें नहीं डर लगती है। उसको बाहुबली है, बता जा रहे जिस तरह से वो निर्मम हत्या कर दिया, उसके बाद जो ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया है, प्रशासन उसके घर में बुलडोजर नहीं चलवा पा रहा है, वो राजनीति तो आपको भी करना है, क्यों ऐसा लालता के खिलाफ आप लगे हुए हैं? देखिए भैया, न्याय जहाँ रहेगी वहाँ हम वोट की राजनीति करते ही नहीं हैं। और जहाँ न्याय की लड़ाई है वहाँ न्याय पे हम साथ में रहेंगे। और अगर हम वोट की राजनीति करते तो हम इनके साथ नहीं रहते। हम भी ये भी जानते हैं यार हमारा वोट बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। हम निरक्षरता के साथ अनुराग के पिताजी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और वोट की राजनीति हम करते ही नहीं हैं। हम जो जैसा कार्य करेंगे वैसे हमारी जनता जो रहेगी वो हमारे साथ है। देखा जाए लालता का परिवार काफ़ी बड़ा है और अनुराग का परिवार वो छोटा परिवार है। आप चाहते तो लालता का सपोर्ट करके आप अपना जो वोट बैलेंस कर सकते थे, आने वाले चुनाव में आप उनका वोट भी हासिल कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। देखिए भैया, ऐसा हो कि वो एक हत्यारा है, हमें जो है उसका वोट चाहिए ही नहीं। जो ये गरीब हैं, गरीब के लिए हम हरदम रहते हैं। और जो भी हमारे क्षेत्र में जो अमीर हैं, अगर गरीब को दाबना भी चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़ा होते हैं और 24 घंटा खड़ा है और रहेंगे खड़ा। और वोट वाली जहाँ तक बात है, हमारे घर में जान लीजिए कि हमारे बब्बा प्रधान थे, बब्बा के पिताजी थे, चुनाव पिताजी हमारे लड़े थे, हम लड़े हैं। और हमारे चौथी पीढ़ी हम लड़े हैं चुनाव। और जैसे हमारे पिताजी संस्कार हमें दिए हैं, वो भी वोट की राजनीति नहीं कर रहे थे और न्याय पे वो भी खड़ा हो रहे थे। क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम देख रहे थे पर पंचायत जहाँ न्याय वाली बात आती थी, हमारे पिताजी न्याय की ओर रहते थे। और वही हमें शिक्षा भी दिए हैं कि नहीं, जहाँ न्याय वाली बात है वहाँ खड़ा रहिए और न्याय की हरदम जीत होती है। देखा जाए और भी तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको अपना वोट बैलेंस देखना होता है। 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आप लगातार अनुराग के परिवार के साथ लगे हुए हैं, न्याय के लिए लगे हैं, हमेशा कोर्ट में आ जाते हैं, उनके पिताजी नहीं आते लेकिन आप आकर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आपको फिर क्योंकि लालता के भी कुछ पक्ष के लोग गाँव में होंगे, वो सारे आपके खिलाफ चले जाएँ तो आप प्रधानी भी हार सकते हैं? देखिए भैया, हारने और जीतने वाली तो जनता निर्णय लेगी, लेकिन जो हमें करना है न्याय के साथ हम रहेंगे। और जैसा कार्य अपने क्षेत्र में गांव में हम करेंगे वैसा हमारी जनता हमारे साथ उस समय साथ देगी। अगर हम लोग साथ गलत करेंगे
तो हमारे साथ नहीं रहेगी, हम ये जानते हैं इतना ही। और तो राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ने वाले हैं, लेकिन लेगी निर्णय जनता ही। जनता के हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जनता हमें इतना वोट दे के चुनाव जिताई है। इसलिए जो वोट नहीं हमें दिए हैं उनका भी हम काम करते हैं। जो भी हमें जानते हैं कि हम प्रधान हो गए हैं तो सबका प्रधान है। और मैं पता कर लीजिएगा, हमारी ग्राम सभा में बहुत से मामला सारा 40 साल 50 साल 20 साल 10 साल सैकड़ों मामला था, सब मामला हल हो गया। एक ही लालता का ऐसा मामला था भैया कि मामला हल होने पे पंचायत द्वारा उन्हें जो विवादित ज़मीन था वो ज़मीन उनको दे दिया गया था, भैया आप ही ले लेके अपना जो बनवाना बनवाइए। और अनुराग के पिताजी भी कहें प्रधान जी जहाँ से कहिए, जहाँ उन्हें चाहिए वो आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा यही व्यक्ति थे कि नहीं बात माने और अपने मन को किए कि एक अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका भी 17 साल उम्र थी, गला काट दिए। और एक ऐसा व्यक्ति यही थे कि नहीं माने, नहीं हमारी बात सब मानते थे। और चूँकि वो सब जानते भी थे, हमारे ग्राम सभा सब ये जानते हैं कि जहाँ न्याय वाली बात है, जहाँ उचित है, प्रधान वही करते हैं। नहीं भैया कहीं बच्चा से आप पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे हमारे विषय में। देखिए, ग्राम प्रधान